Hello everyone, how are you? Student, today I am going to discuss colligative property. Already I have taught in my previous video, that is relative lowering in the vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point and osmotic pressure. These topics already I have explained in my previous video. Today I am give you 100% quick revision from this video. By this video you can understand how type of question will come in your board examination and how can you solve related colligative property of questions. Okay, so student, don't break your concentration. You see your video starting to till end. Okay, so now firstly you know student what is colligative property. Colligative property, sorry, this one I have taken colligative property. Colligative property. So colligative property है क्या है ये colligative property बता चुके हैं आपको, एक बार छोटा सा यहाँ पर बता देते हैं। colligative property का मतलब होता है कि जब कोई सॉल्यूट हम क्या करते हैं, मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इसमें मिक्स होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इन सॉल्यूट पार्टिकल के मिक्स होने के बाद वो प्रॉपर्टीज जो हमें मिलती हैं, जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि ये डिपेंड करता है, केवल डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये अक्सर क्वेश्चन में रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं जिनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं, तो 4 टाइप की। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, तो देखो, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू XB। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है जिसमें किसको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को अगर मान लो बोर्ड का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फॉर्मूला लर्न है और न्यूमेरिकल में कोई ऐसा टर्म दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूले में और वो टर्म आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मूले में कौन से सिंबल को कोरिलेट करता है, यानी कि किसकी जगह पुट करना है, तो फिर आप चाह कर भी क्वेश्चन क्या करोगे, नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले में जो भी लिखे हुए सिंबल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर P0A क्या है, तो P0A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, एंड PS क्या है, तो PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड P0A तो बता चुके हैं। फिर XB क्या है, तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, ऑफ सॉल्यूट है। ठीक, ये है आपका, ये जितने भी टर्म्स हैं वो लिखे हैं, इसमें किसको क्या बोलते हैं ये भी लिखा है हमने, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल और बाकी चीजों को भी डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, अगर XB की जगह फॉर्मूला रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा P0A माइनस PS अपॉन P0A और इसकी जगह फॉर्मूला रख दें तो MB अपॉन NA प्लस NB हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला आप कहाँ रख
सकते हो, न्यूमेरिकल में रख सकते हो और इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी, जो सॉल्यूट का जो वेट है ना, वो WB अगर बहुत कम है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के वेट के कंपेयर में, तो नीचे से हमने तुम लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नीचे से क्या होगा, Na और Nb में से Nb हट जाएगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी, मान लो सॉल्यूट है, हम कह रहे हैं कि 0.2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम, मिलीग्राम नॉट। सो 0.2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो फिर तब आपको फॉर्मूला ये पूरा वाला ना यूज करके ये यूज करना है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। ठीक है, इसको खोल के भी लिख सकते हो, NB और NA क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर NB का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और यहाँ पर NA का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब फॉर्मूला यूज करना है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में काफी कम होगी। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका आ सकता है। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका छोटा सा सिंपल सा हम लोग का फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर का, हमने बताया था पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, और पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT। ठीक है, C की जहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं N अपॉन V RT लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। क्लियर, इसको आप हमारे साथ कॉपी में लिखते हुए चलिए और ऊपर ये मेंशन कर लीजिए 100% क्विक रिवीजन फॉर 100% एंड दैट इज योर क्विक रिवीजन। ठीक है, क्या कौन सा रिवीजन चल रहा है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत डीप में ना जाके के, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारे टर्म एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम इनके मेन पॉइंट्स को ले रहे हैं। क्लियर, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया, इसमें कुछ एक नंबर की चीजें याद करनी है, जो कि है क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस को वापस करने वाला, यानी कि उल्टा ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस होता है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाए तो वो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, जो भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि वापस होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। दूसरा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक किसे बोलते हैं ये भी बता चुके हैं, एंड हाइपोटोनिक किसे बोलते हैं ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब नहीं याद हो, नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का या फिर जहां पर एलिवेशन एंड डिप्रेशन वाला पॉइंट है वो जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों टर्म के लिए एलिवेशन वाला प्रीवियस वीडियो समझना है आपको। ठीक है, तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ एक होता है एडेमा। एडेमा किसे बोलते हैं और व्हाई एडेमा कॉजेज इन ह्यूमन। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर करने हैं, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट हम लोग का इसमें न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को ये चीजें ध्यान रखनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये वेट किसका है, सॉल्यूट का है, तो WB अपॉन MB इंटू कैपिटल W दैट इज WA और इंटू में 1000। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला 1000 तब लगाना है जब ये WA ग्राम में गिवन हो, तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या लगेगा, 1000। सेम एज फोर्थ वाला है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो डेल्टा TB की जगह TF इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA
और यहाँ पर इनटू में 1000। एक चीज यहाँ पर हमने क्या लिख दी है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KB की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, KF। क्लियर। देखो ऊपर वाले KB का मतलब होता है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, ठीक है। नीचे वाले KF का मतलब होता है डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गए। इसका एक फट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये लिखना है एज अ 100% क्विक रिवीजन डाल करके, ताकि 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो नाउ थैंक यू। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम ये वाला हिस्सा रफ कर देते हैं और उधर का ये पार्ट रफ कर देते हैं, क्योंकि हम ये आपको समझाने जा रहे हैं इसलिए इसे नहीं रफ कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड हम देते हैं, जैसे कि है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, एक्सर्ट प्रेशर। अब इस सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, एक्सर्ट प्रेशर 1.004 बार, ठीक है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो बहुत ध्यान से समझो। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि जो सॉल्यूट है WB है वो क्या है, सॉल्यूट है। और ये सबसे पहले हम गिवन दैट लिख रहे हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन। WB दैट मीन सॉल्यूट कितना है, 2% है, 2% है। तो हमने क्या बताया कि परसेंटेज अगर कोई चीज दिया गया हो तो उसको मान लो कि हमारा पूरा सॉल्यूशन 100% है, दैट मीन्स 100 ग्राम, जिसमें से 2% क्या है, सॉल्यूट है। पूरा सॉल्वेंट देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि लेट कर लेते हैं कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, 100% है, ठीक। 100% है तो इसको हम लोग 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100, यहाँ पर और करके लिख देते हैं, 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये परसेंटेज की बजाय हम लोग क्या मान लें, 100%, दैट मीन्स 100 ग्राम है, जिसमें से WB यानी कि सॉल्यूट कितना है, 2% है। तो 2% मीन्स क्या है, 2% का मतलब 2 ग्राम है। क्लियर। सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम है। अब उसके बाद अगर हम लोग WA सॉल्वेंट पता करें कि सॉल्वेंट कितना है, WA का मतलब सॉल्वेंट ममीन्स क्या है, वाटर में डिसॉल्व है ना, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। और वो कितना है, 100 - 2 = 98 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब ये तो क्या था, ये था वेट था, जो WB है ये सॉल्यूट का वेट है, WA सॉल्वेंट का वेट है, और ये सॉल्यूशन 100% जो 100 ग्राम में लेट है। अब वेट गिवन है, हम लोग को क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन है एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर 1.004 बार, यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या है, PS = 1.004 बार है, ठीक है। क्लियर। सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या है, 1.004 बार है। ये किसका प्रेशर है, सॉल्यूशन का। मींस सॉल्यूशन कौन सा, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। जो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उससे प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, 1.004 बार एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर। ठीक। अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो वाटर होता है, ये हिस्सा हम रफ कर दें, ये वाला फॉर्मूला हम छोड़ देते हैं, इतना रफ करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा हम इतना ऊपर का रफ कर रहे हैं और इस जगह हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस जगह हमने लिखा, हमने
यहाँ पर क्या किया, PS ये लिखा था। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए जो पानी है, वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है, जो कि क्या था, वो प्योर वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है, जिसमें क्या मिलाया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे कितना प्रेशर, इसका खुद का प्रेशर कितना होगा, तो तुम लोग को पता है कि प्योर वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, और जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉईल कब होने स्टार्ट होता है, कोई भी लिक्विड बॉईल कब होना स्टार्ट होता है, जब उसके वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि नॉर्मल अगर हम लोग प्रेशर देखें तो नॉर्मल वाटर जो बॉईल हो रहा होगा वो कितने प्रेशर पे हो रहा होगा, तो P0A जो है वाटर का, जो प्योर वाटर बॉईल हो रहा है वो कितने प्रेशर पे होगा, कितने मींस उसका प्रेशर कितने प्रेशर के इक्वल होगा, समझ रहे हो। जो वाटर था जो बॉईल होना स्टार्ट हुआ, ये बॉईल कब होना स्टार्ट हुआ, जब इसका प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यानी कि P0A क्या होगा, 1 atm होगा। ध्यान रखना जब भी कहीं P0A वाटर के लिए रखना हो तो क्या रखना, 1 atm ही रखना, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 atm। अब तुम लोगों को पता है पिन यहाँ पर अगर हम लोग को रखना होगा फॉर्मूले में, अब कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो वेपर प्रेशर की बात की गई है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कर रहा है, जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर इतना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की बात की गई है, तो PS और P0A इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होना है। और सॉल्यूट का जो है मोलर वेट मास पूछा गया है, मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है, क्लियर। तो अब इतनी चीजें पता है। अब देखो 1 atm है और यहाँ पर प्रेशर किस में है, बार में है, तो इसको भी किस में तुम्हें चेंज कर लेना है, बार में। 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार, ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना 1.013 बार 1 atm इज इक्वल टू होता है, तो ये बार में है। अब अगर हम पूछें कि WB पता है, MB बताओ, तो MB तो हम लोग से पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क पता नहीं है। और MA बताओ क्या है, तो MA इज इक्वल टू, MA क्या है, वाटर है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। कैसे पता, तो ये मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले से निकलता है, सॉल्यूट का तो फॉर्मूला दिया नहीं गया था ना, इसीलिए पूछा गया है सॉल्यूट का मोलर मास, बात समझ रहे हो। तो फिर MA दैट मीन्स कैपिटल M इसे हम बनाते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। MA का मतलब सॉल्वेंट का मोलर वेट, और ये MB का मतलब सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोलर वेट हम लोग से पूछा गया है, कौन सा वेट पूछा गया है, मोलर वेट मतलब मास। और सॉल्वेंट का मोलर मास हम लोग को पता है 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूले में रखोगे, देखो 1 into में 2 प्लस ऑक्सीजन 16 और सॉल्व कर लोगे, देखो 18 आ जाएगा, क्लियर। तो ये है। अब फॉर्मूले में आपको देखो क्या करना है, जितनी चीजें गिवन है आपने रख ली। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाओगे P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है, क्लियर। इस फॉर्मूले में क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में काफी कम है, 2% क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और 98% क्या है, 98% क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूट जो है बहुत कम है, इसका वेट बहुत कम है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो फॉर्मूले में से क्या हट जाएगा, NB हट जाएगा और ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे तो P0A की जहां हमने रखा 1.013 माइनस PS की जहां 1.004 अपॉन P0 की जहां 1.013, और NB को खोलेंगे तो WB अपॉन MB, यहाँ पर Na के को खोलेंगे तो ये क्या होगा, WA अपॉन MA, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग ऐसे, ये नीचे वाला इसका सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, और इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले के पास आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, इसको माइनस कर लेना, तो 13 में से आप 4 माइनस करोगे तो 9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.009,
ठीक है, 0.009 और अपॉन के फॉर्म में 1.013, ठीक है। डेसिमल डेसिमल हटा सकते हो, इक्वल के फॉर्म में क्या है, WB अपॉन MB हो जाएगा, इनटू के फॉर्म में WMA अपॉन और फिर क्या हो जाएगा MA अपॉन WA। वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 9/1013। WB आपको रख सकते हैं, यहाँ पर क्या पता है WB की वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखा 2। MB की जगह MB की वैल्यू रखेंगे तो MB तो आपको निकालना है तो ऐसे ही रखेंगे MB, और इनटू MA की जगह MA की वैल्यू रखेंगे तो MA कितना है, MA ये देखिए 18 ग्राम है। WA की जगह WA की वैल्यू तो WA कितना है 98, ठीक है, तो ये 98। अब यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो MB, ठीक है, तो यहां पर हम रख सकते हैं MB इज इक्वल्स टू, ये हम इधर कर लें तो इज इक्वल्स टू 2 × 18 × 1013 अपॉन 98 × 9, ठीक है। डिवाइड करोगे और फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का वेट निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेट 40.52 ग्राम आएगा किसका, मोलर वेट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसका आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, ठीक है, 40.52 ग्राम। क्लियर है। चलो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हमने। देखो एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का परसेंटेज 2 है, तो हमने पहले क्या मान लिया कि पूरा सॉल्यूशन इसका मतलब 100% होगा, जिसमें से 2% सॉल्यूट है, तो बचा हुआ परसेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी कि 100 - 2 = 98%। सभी परसेंटेज वाली वैल्यू को एक ग्राम के फॉर्म में दे दिया, या फिर आप चाहो तो परसेंटेज के फॉर्म में भी रख सकते हो, परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। फिर उसके बाद PS यानी कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो क्या है, 1.004 बार है, ठीक है। सॉल्यूशन मींस जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, ये प्रेशर है। अब अगर हम कहें कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना होता है, जो P0A है वो यहाँ पर अगर हमें रखना होगा तो वो कितना रखेंगे, तो ध्यान रखना ये वाटर के लिए या फिर प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, ये 1 atm ही होगा। प्योर सॉल्वेंट के लिए ये हमेशा क्या होगा, 1 atm होगा। अगर इसको बार में कन्वर्ट करना है तो 1 atm = 1.013 बार होता है। क्लियर। तो यहाँ पर 1.013 बार भी रख सकते हैं। क्यों रखा है, क्योंकि पहली यूनिट प्रेशर की बार में है तो दूसरी भी बार में रखोगे। अच्छा, अब दोनों जो दिया गया था वो रख लोगे। हम लोग से पूछा क्या गया है, MB यानी कि मोलर मास पूछा गया है किसका, सॉल्यूट का। और मोलर मास अगर सॉल्वेंट का रखना होगा तो क्या रखेंगे, तो सॉल्वेंट वाटर है जिसके फॉर्मूले की हेल्प से 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्लियर। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ये रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या रखेंगे, P0A, PS और P0A इन सब की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग को रखना होगा वैल्यू तो पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या यही फॉर्मूला लगेगा या फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला है वो लगेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो पहले देखना कि सॉल्यूट तुम्हारा कितने परसेंट था, 2%, और सॉल्वेंट 98% था, यही था ना। तो जब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में काफी कम होती है तो फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले में से ND ये हिस्सा हट जाता है। क्यों हट जाता है, हमने बताया था वेट को कंपेयर करोगे तो फिर वो बहुत न के बराबर होगा, इसलिए हट जाता है। तो अब यहाँ से ये NB हट जाएगा और केवल इस फॉर्मूले का यूज करना है तुम्हें। इस फॉर्मूले को ओपन कर देना, सारी वैल्यू पुट करना, जो फाइंड करना है वो MB है, उसको साइड में करके फिर कैलकुलेट करना, तो आपको जो भी आपसे पूछा गया है वो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना समझ में आए तो आप हमसे जरूर पूछिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर
अब इसको कर रहे हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, पाई इज इक्वल टू n/v/RT। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution contain protein their mass is contain protein 1.26 ग्राम। ठीक है, प्रोटीन कितना है? 1.26 ग्राम है। The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 to the power minus 3 bar। ठीक है, calculate the molar mass of solute। यहाँ पर भी हम लोग को क्या निकालना है? solute का मोलर मास निकालना है। ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में R की वैल्यू दी गई है आपको 0.083 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर केल्विन लीटर बार केल्विन और मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है, लीटर बार केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये वैल्यू दी गई है। ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप लोग को पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो ml में भी होता है, लीटर में भी होता है, मिलीलीटर में भी होता है और सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में भी होता है। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया ये क्या है? वॉल्यूम है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू किस चीज के लिए गिवन है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन क्या है? 1.26 ग्राम है। ठीक है, इट्स मीन प्रोटीन क्या है? आपका सॉल्यूट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका दिया गया है 300 केल्विन पे इतना। ठीक, यानी कि 2.57, ये क्या है? 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब प्रोटीन का आपको क्या करना है? मोलर मास निकालना है। क्लियर? R की वैल्यू 0.083 दी गई है। याद रखो सॉल्यूशन चैप्टर में या फिर ऑस्मोटिक से रिलेटेड चैप्टर में आपको कहीं पे भी R की वैल्यू पुट करनी हो तो या 0.08382 यही वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन के यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन दैट पहले मेंशन कर लो, फिर क्या करना है वो लिखोगे। तो यहाँ पर देखो गिवन दैट क्या क्या है? गिवन जो चीजें हैं वो हम लोगों को पता है कि गिवन है क्या? 200 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स दिस वन इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर होता है। क्लियर? तो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर, यानी कि 0.2 लीटर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.2 लीटर लिख सकते हैं। क्लियर? ये लीटर में हो गया। ठीक, इसको लीटर में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि देखो हम लोग के सारे यूनिट्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के मींस इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, और आंसर करेक्ट आएगा। तो ये देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है और ये जो R की यूनिट है इसमें देखो किस में दी गई है? लीटर में दी गई है। तो इसको भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक, V आपको गिवन था। अब W स्मॉल w भी क्या है? 1.26 ग्राम है और कितना टेम्परेचर है? T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन और पाई की वैल्यू गिवन है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये गिवन है। अब इनमें से R की वैल्यू भी गिवन है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये गिवन है। अब हम लोग को क्या करना है? MB निकालना है। तो यहां पर हम करते हैं फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT था, इसको और खोल दें तो पाई इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट किसका? सॉल्यूट का, यानी कि BB का, और इनटू
0.2 में क्या है, V है, ठीक नीचे V था, इसको खोला तो W/m हो गया, और ऊपर क्या है, R है, फिर T है। हम लोग को क्या पता करना है, MB पता करना है, तो MB इधर आ जाएगा, ठीक, और पाई नीचे चला जाएगा, तो WB/पाई फिर R इंटू में T और इंटू में नीचे V, सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो WB की जगह देखो क्या रखेंगे 1.26, R की जगह 0.083, T की जगह 300 केल्विन, पाई की जगह 2.57 इंटू 10⁻³ V की जगह क्या रखेंगे 0.2 लीटर। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा। और सॉल्व करने का मेथड, पहले तो डेसिमल वाले सारे पोर्शन को सॉल्व कर लिया करो, डेसिमल को हटा लो पूरी तरीके से, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 61 करके आएगी, तो 610 कुछ करके अप्रॉक्स आएगी, तो 61 इंटू 10⁻, हम लिख देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, इतने ग्राम आएगी MB। ओके, अप्रॉक्स हमने लिखा है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टर्म को सॉल्व करते हैं, दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मीन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा TB, ठीक है। ये हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W, और अगर W ग्राम में है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है, इसको याद रखिएगा। और एक और फॉर्मूला था डेल्टा TB का फॉर्मूला TBS माइनस TBA, क्लियर है ना, TBS माइनस यहाँ पर क्या होगा TBA, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की कंपेयर में ज्यादा होगा, इसमें से इसको माइनस करके ये चीज निकाल सकते हैं। अगर केवल यही चीज पूछा गया हो और ये दोनों दिया गया हो तो आप इन दोनों को माइनस करके ये निकाल लेना, लेकिन अगर आपको कुछ ये सभी चीजें दी गई हो तो फिर आपको ये वाला टर्म यूज करना है। इज इट क्लियर? ये दो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करना है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस वन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, यानी कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसको 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है। इट्स मीन बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 353.23 केल्विन, क्लियर। और बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना दिया गया है 90 ग्राम, और उसमें जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है वो क्या है 1.80 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, क्लियर। फिर देखो जैसे ही मिलाया गया तो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.11 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 353 से बढ़ करके कितना हो गया, जैसे ही सॉल्यूट उसमें मिलाया गया तो फिर वो क्या हो गया 354.11 केल्विन हो गया, क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा, नॉन वोलाटाइल जो सॉल्यूट है। यहाँ पर Kb की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो Kb या फिर Kf की वैल्यूज दी गई होती है वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है, और इसकी यूनिट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ही होंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया, ये तरीका है सॉल्व करने का, और इसमें जो जो चीजें हम लोगों को समझ में आ गई कि क्या क्या गिवन है उसको पुट करेंगे, लिख लेंगे, और फिर जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग इतने हाफ पोर्शन में हम लिख रहे हैं क्या क्या गिवन है। गिवन में देखो क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया गया है, यानी कि बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बताओ, डेल्टा TB है
या फिर TBS है या फिर TBA है, क्या है? तो देखो डेल्टा TB तब लिखना है जब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहीं क्वेश्चन में कहा गया होगा, तो ये कहीं नहीं दिया गया है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। TBS तब लिखना है जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो TBS यहाँ पर देखो मिक्स करने के बाद ये है, क्लियर, 354.11 और TBA का मतलब जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेंजीन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन है। तो हम लोग लिखेंगे TBA इज इक्वल टू 353.23 केल्विन, और TBA के साथ TBS भी लिख लेते हैं। TBS क्या है, 354.11 केल्विन, क्लियर। ये दोनों टेम्परेचर हमने एक ही साथ लिख लिए, ठीक है। अगर यहीं से हमें डेल्टा TB निकालना हो तो TBS माइनस TBA कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23, और ये केल्विन में है, इसको माइनस किया तो 0.88 केल्विन आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें दोनों गिवन थी, इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लिया। और आगे क्या दिया गया है, तो जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो 1.80 ग्राम है, यानी कि स्मॉल w इज इक्वल टू 1.80 ग्राम, और कैपिटल W इज इक्वल टू किस में डिसॉल्व है, 90 ग्राम में, यानी कि 90 ग्राम कैपिटल W है, क्लियर। इतना चीज गिवन है। KB क्या दिया गया है, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया गया। तो ये सारी चीजें वैल्यू गिवन थी, ये हमने इस गिवन वैल्यू से निकाला, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, क्लियर। अब हम लोग को क्या पद पूछा गया है स्मॉल m, दैट मीन्स सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल समझते हो ना, जो वेपराइज ना हो। सॉल्यूट का क्या पता करना है, मोलर मास पता करना है, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे, ये सारी चीजें दी गई हैं तो पाई आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। देखो कैपिटल W ग्राम में है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000, ठीक है। डेल्टा TB हम लोग ने निकाल लिया 0.88, तो 0.88 KB की वैल्यू क्या है, 2.53 इंटू स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w क्या है, देखो 1.80, और इंटू में 1000, फिर अपॉन स्मॉल m, यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा बेटा, सॉरी, स्मॉल m की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और कैपिटल W 90 ग्राम है। ये m इधर कर दीजिएगा, ये वैल्यू इधर, और फिर कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू 90, ठीक है। और क्वेश्चन को कैलकुलेट करना सीखिए, ना कि कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इसका आंसर 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। हमने क्योंकि 57 पॉइंट समथिंग बोला है, तो पॉइंट हम यहाँ पर 4 बोल देते हैं, और ये हम समथिंग बोल रहे हैं क्योंकि हमने सॉल्व किया था पहले, ठीक है। अभी जो मेरे माइंड में है वो हमने लिखा है, आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर एग्जैक्ट होगा दैट इज ओके, नहीं होगा तो आप करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज कैलकुलेशन दैट इज you will do, then you can it will help for your exam, ठीक है। जब करोगे तभी मतलब जल्दी करोगे, बोर्ड में प्रैक्टिस बनी रहेगी। अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए आपको करना ही करना है, सो डोंट लीव। नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करो। और नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही है, बस डेल्टा TB की जहां डेल्टा TF है, और TBS माइनस TBA की जहां TB, यहाँ पर TFA होगा पहले और S बाद में होगा, ठीक है। फ्रीजिंग के केस में A में से S माइनस करते हैं, बॉइलिंग के केस में S में से A माइनस करते हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, रफ करते हैं ये हम।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म समझेंगे, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ से। ओके, डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, घटना, या फिर हम लोग डिप्रेशन की जगह डिक्रीजेज और इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला है, kf into molality that is weight upon molecular weight into में capital W that is solvent, molality का ये हम हिस्सा रख रहे हैं, और अगर ये ग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1000। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब यहाँ पर kf या फिर बाकी सारी चीजों की बात की गई होगी। अगर केवल सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई होगी, तब आप ये लगाओगे फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू TFA माइनस TFS। याद रखना, इस वाले केस में TFA हमेशा ज्यादा होता है TFS के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज हो रहा है तो बाकी के जो सॉल्वेंट होंगे उसमें अगर कुछ मिक्स कर दो तो उसका टेम्परेचर और हमें बिलो करना होगा। इसलिए प्योर का जो है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि 0 से और कम करोगे तो माइनस में हो जाएगा ना। तो अगर प्योर 0 पे फ्रीज हो रहा है और बाकी और फ्रीज करने के लिए उसको माइनस में करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपेयर में हमेशा कम होता है। इसीलिए यहाँ पर माइनस TFA माइनस TFS लिखा गया है। दोनों ही फॉर्मूले का यूज आपको ध्यान से करना है, समझ के करना है। चलो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से भी है और बोर्ड में भी पूछा गया है। ऑन डिसॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 30 ml ऑफ बेंजीन। बेंजीन में सॉल्युबल किया जा रहा है, इसका मतलब बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट का वेट कितना है, 0.25 ग्राम। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। तो स्मॉल w क्या है, 0.25 ग्राम है। यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें 30 ml V जो है वो 30 ml है, किसका है, बेंजीन का है। ठीक है, बेंजीन का 30 ml वॉल्यूम है। ओके, डेंसिटी भी दी गई है बेंजीन की, बगल में क्या दी गई है, D इज इक्वल्स टू 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी भी किसकी है, बेंजीन की ही है। क्लियर, तो ये डेंसिटी और बाकी चीजें भी किसकी गिवन है, बेंजीन की गिवन है। नेक्स्ट हम लोगों को द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस का मतलब डिक्रीजेस बाय फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.4 केल्विन है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या दे दिया गया है, डिक्रीजेस बाय फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा TF है। क्या है, डेल्टा TF है, ये चीज है। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 0.4 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग को इफ KF ऑफ बेंजीन, जो KB या फिर KF, इन सब की वैल्यू जो होती है वो सॉल्वेंट के बेस पे होती है। तो देखो यहाँ पर बेंजीन का KF, KB अलग था, KF अलग है। ये KF है, मींस डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, क्या है, 5.12। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर KF इज इक्वल टू 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब देखो इन सभी चीजों में अगर हम डेल्टा TF की का फॉर्मूला लगाएं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और लिखें KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, तो अब हमारे पास ये है, ये गिवन है, ये पूछा गया है, और ये तो 1000 तब लगेगा जब ये ग्राम में होगा, तो ये हमारे पास है ही नहीं। क्लियर, ये तो है ही नहीं। ओके, ये है नहीं और ये तो निकालना है, ये अभी हमारा इस क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इसको देखो कैसे हम लोग पता करेंगे, ये क्या है, W है, W क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर बेंजीन है।
तो देखो बेंजीन का वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है ना, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो अब हम लोग इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी क्या है 0.8, वॉल्यूम क्या है 30 और ये ml में है और ये ग्राम पर ml में है, तो ml कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ग्राम। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 ग्राम किसका आ जाएगा, ये मास कैपिटल M आ जाएगा, किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का, दैट मींस बेंजीन का। यहां पर लिख देते हैं हम, ये बेंजीन का है, बेंजीन का क्या है मास है, समझ रहे हो, ये मास है बेंजीन का। अब तुम्हारे पास सब है और वो भी ये ग्राम में है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया 1000, वैल्यू पुट कर देना, तो ये क्या हो गया 0.4। KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन है 5.12, स्मॉल w की वैल्यू है क्या है, स्मॉल w 0.25 और इनटू में 1000, अपॉन के फॉर्म में स्मॉल m निकालना है, कैपिटल W क्या है 24। ओके, तो अब इसे कैंसिल कीजिएगा, ये m इधर कर दिया, 5.12 इंटू 0.25 इंटू में 1000 और अपॉन के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा 0.4 इंटू 24, m इधर चला गया, ये इधर आ गया। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 133.3 कुछ करके आएगा, इसका यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ओके, तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मान लो इसी क्वेश्चन में आप लोग से m तो पूछा ही गया है, मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि ये गिवन था, ठीक है, और ये आपको पता होता है, अगर TFS पूछा जाता तो ये जो गिवन है और ये क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, इससे आप TFS भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि आप कर सको। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, गिवन डेट जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन होगी उनके बेस पे आप फॉर्मूला यूज कर पाओगे, वैल्यू पुट कर पाओगे और एग्जैक्ट चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड किया करो और अच्छे से समझा करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज वांट हाफ फैक्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आपके बोर्ड के पेपर में रहता है। पूरे चैप्टर का ओवरऑल वेटेज 6 मार्क्स था और 6 मार्क्स था इसलिए हमने बोला है क्योंकि अक्सर CBSE अपना जो है वेटेज जो है चेंज करता रहता है, लेकिन 6 मार्क्स कंफर्म है। तो आप जो चीजें हम बता रहे हैं बारीकी से पढ़िए, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।